हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एपीसीसी कंप्यूटर सेंटर। फ्रेंड्स, बीपीएससी के थ्रू जो बिहार शिक्षक भर्ती 2023 होने वाली है, इसके लिए नोटिफिकेशन भी आ गई है। तो फ्रेंड्स, इसके लिए हम लोग सेट को डिस्कस कर रहे हैं, प्रैक्टिस सेट को डिस्कस कर रहे हैं। तो सेट में इसके पूर्व हम लोग हम लोग 1 से लेकर के 7 तक के जो टेस्ट सीरीज़ है, उस सेट को हम लोग लगा चुके हैं। और यह आज हम लोग सेट नंबर 8 को डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स, जो भी अगर नए दोस्त हैं, कृपया सब्सक्राइब कर ले और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी दबा लें, ताकि इस तरह का वीडियो हम जब भी डालेंगे आपको तुरंत इसकी सूचना मिल जाएगी। फ्रेंड्स, एक और नोटिफिकेशन जो है वह बीपीएससी के थ्रू आ चुकी है। फ्रेंड्स, जो बीपीएससी के लिए जा रहा है एग्ज़ाम, उसके लेकर के आपको शिक्षक बहाली के लेकर के वह आपको भी नोटिफिकेशन आ चुकी है बीपीएससी का। देख सकते हैं यहाँ पे नोटिफिकेशन के लिए यह आपको ऑनलाइन प्रारंभ होगी। इसको आप ध्यान में रखेंगे 15/6/2023 से, और ऑनलाइन की अंतिम तिथि है 12/7/2023 तक यह चलेगी। तो इसे आप ज़रूर इसको आप आज से ही मेंटेन कर देख लिया जाए कि क्या क्या इसमें डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, और उसके हिसाब से अपना काम करेंगे। इसको बताना ज़रूरी था। तो आइए फ्रेंड्स, हम लोग डिस्कस करते हैं। सेट नंबर 8 को हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पे देख रहे हैं आप लोग कि 1 से लेकर के इसमें 50 तक जो क्वेश्चन दिए जा रहे हैं, वह आपको रीजनिंग और मैथ के दिए जा रहे हैं, जिसको हम लोग स्किप करेंगे। इसका सलूशन आपको टेलीग्राम चैनल पे दे दी जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे शुरू करने जा रहे हैं। इसके जितने भी जीएस जीए के क्वेश्चन हैं, वह 51 से क्वेश्चन दिए गए हैं। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे फ्रेंड्स, 51 नंबर क्वेश्चन से यहाँ पे जीएस का क्वेश्चन है, इसको हम डिस्कस करेंगे। अब बाकी 1 से 50 तक के क्वेश्चन को हम लोग टेलीग्राम चैनल पे आपको दे देंगे। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल के माध्यम से। तो यहाँ पे आइए फ्रेंड्स, फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सरल अस्थायी ऊतक नहीं है। यहाँ पे सरल अस्थायी ऊतक नहीं है, उसकी बातें कही जा रही है। तो इसका राइट आंसर जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, जाइलम जो होता है वह सरल अस्थायी ऊतक का हिस्सा नहीं है, यह जटिल ऊतक होता है। 2 तरह के ऊतक होते हैं, एक जटिल ऊतक और एक अस्थायी ऊतक। तो यह जाइलम जो होता है वह आपको अस्थायी ऊतक नहीं, सरल ऊतक में आता है। सॉरी, हाँ ठीक है, जटिल ऊतक में आता है। फ्रेंड्स, इसको आप ध्यान रखेंगे, जाइलम जटिल ऊतक। नेक्स्ट आपको निषेचन के परिणाम स्वरूप किस एक का निर्माण होता है। निषेचन के परिणाम स्वरूप किसका निर्माण होता है, ये पूछा जा रहा है। तो इसका राइट आंसर जाएगा आपको फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, युग्मनज का होता है, जिसको हम लोग जाइगोट भी बोलते हैं। वह आपको स्पर्म का और अंडाशय के से निकलने वाले एग के मिलन के बाद में आपको फर्स्ट जो बनता है उसको युग्मनज बोला जाता है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स आपका, एक गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के मध्य एक बिंदु होता है जिसे खाली स्थान कहते हैं। क्या उसको बोलते हैं? गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के मध्य एक बिंदु को। तो इसका राइट आंसर जाएगा फ्रेंड्स आपको ऑप्शन नंबर ए, अर्थात ध्रुव या पोल कहते हैं, जो गोलीय दर्पण के मध्य या प्रवर्तक भाग पर स्थित होता है। तो उसे हम लोग, अगर दर्पण इस तरह की बात होती है तो गोलीय दर्पण में, तो जो मध्य वाला भाग होगा यह आपको ध्रुव या पोल कहलाएगा। इसे हम लोग पोल कहेंगे, यहाँ पर भाग को ध्रुव या पोल कहेंगे। नेक्स्ट है फ्रेंड्स आपका, पुष्प के मध्य में स्थित खाली स्थान मादा प्रजनन भाग होता है। कौन सा पुष्प, किस भाग को जो है हम लोग मादा का प्रजनन भाग कहते हैं? अंडक को कहते हैं, या पंखुड़ी को, या पुंकेसर को, या बाह्य दल को? तो इसका राइट आंसर जाएगा फ्रेंड्स आपको ऑप्शन नंबर ए, अंडक को ही हम लोग बोलते हैं मादा प्रजनन भाग पुष्प का। तो इसलिए ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है आपको, डीएनए का एक खंड जो एक प्रोटीन की जानकारी प्रदान करता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, यह पूछा जा रहा है। केंद्रक, या लयनकाय, या जीन, या गुणसूत्र? तो इसका राइट आंसर जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए, सी, अर्थात जीन। अर्थात डीएनए के इकाई को हम लोग क्या बोलते हैं? जीन ही बोलते हैं, या जीन से ही आपको डी क्रोमोसोम का निर्माण होता है, यही होता है। इसका सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है फ्रेंड आपको, मस्तिष्क का कौन सा हिस्सा सांस लेने को नियंत्रित करता है? इसका राइट आंसर रहेगा फ्रेंड्स आपको ऑप्शन नंबर सी, अर्थात मज्जा जो होती है वह सांस लेने के लिए उत्तरदायी होती है, मस्तिष्क। इसे हम लोग मेडुला के भी नाम से जानते हैं, मज्जा कहिए या इसको मेडुला कहिए। यह आपको अनैच्छिक क्रियाओं का केंद्र होता है, ये भी आप ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट है फ्रेंड्स आपको, खाली स्थान सबसे
नमनीय या तन्यशील धातु हैं। इसका आपको बताना है पीबी है या लेड इसको बोलते हैं हम लोग। ये आपको चांदी, एजी, सोना या कार्बन कौन इसमें होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी। एयू जो होता है वह आपको सबसे आपको तन्य धातु में आता है। एयू वास्तव में सोना ही है, एजी आपको चांदी है। तो एयू जो है सबसे अधिक तन्य होता है, ये ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट है आपको फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से कौन एक बायोगैस का घटक नहीं है? बायोगैस में कौन सा चीज़ नहीं मिलता है? बायोगैस मिश्रण होता है कई गैसों का, इसलिए इसमें पूछा जा रहा है। तो इसका राइट आंसर रहेगा फ्रेंड्स आपको ऑप्शन नंबर सी, अर्थात कार्बन मोनोऑक्साइड इसमें घटक नहीं होता है। बाकी हाइड्रोजन सल्फाइड ये उपस्थित होता है, मीथेन होता है और कार्बन डाइऑक्साइड होता है। मोनोऑक्साइड इसमें नहीं रहता है, इसलिए सी इज़ द राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है फ्रेंड्स आपका, निम्नलिखित में से कौन सा गैस एक प्रमुख ग्रीन हाउस गैस नहीं है? इसमें भी पूछा जाएगा ग्रीन हाउस गैस नहीं है या ग्रीन हाउस का घटक नहीं है जो जलवायु परिवर्तन का कारक होता है यही। तो इसका राइट आंसर जाएगा फ्रेंड्स आपको ऑप्शन नंबर डी, नाइट्रस ऑक्साइड। वह आपको ग्रीन हाउस गैस के घटक नहीं है। कार्बन मोनोऑक्साइड यह है, कार्बन डाइऑक्साइड ये भी होता है और मीथेन इसका मुख्य जो है ग्रीन हाउस गैस में से शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स आपका, हमारे भोजन में मौजूद कॉफ़ी, पालक, प्याज और चाय ज़्यादातर हमें भोजन के रूप में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व प्रदान करता है? ये पूछा जा रहा है। कॉफ़ी, पालक, प्याज और चाय क्या हमको अधिकांशतः प्रदान करता है? तो इसका राइट आंसर रहेगा आपको ऑप्शन नंबर सी, अर्थात फ्लोराइड जो है यह अधिक मात्रा में इसके द्वारा प्राप्त होता है। नेक्स्ट है आपको, निम्नलिखित में से किस पदार्थ का घनत्व सर्वाधिक होता है? दिए गए पदार्थ में किसका घनत्व सबसे अधिक होगा? लोहा, सोना, पारा या तांबा का? इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आपको ऑप्शन नंबर बी, अर्थात सोना का घनत्व सर्वाधिक होता है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स आपको, जीवाश्म ईंधन ऊर्जा के खाली स्थान स्रोत हैं। जीवाश्म ईंधन कैसा स्रोत है आपको? तो इसका राइट आंसर रहेगा फ्रेंड्स आपको ऑप्शन नंबर बी, अर्थात गैर नवीकरणीय स्रोत होता है जीवाश्म ईंधन ऊर्जा का। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स आपका, स्थानांतरित ऊष्मा ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या होता है? यहाँ पे स्थानांतरित रहे या सीधे ऊष्मा ऊर्जा रहे, दोनों बात एक ही हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आपको ऑप्शन नंबर सी, जूल होता है ऊष्मा का आपको एसआई मात्रक। नेक्स्ट है आपको, किसी वस्तु का द्रव्यमान इसके खाली स्थान का सांख्यिकीय माप होता है। किसी वस्तु का द्रव्यमान इसके सांख्यिकीय खाली स्थान का सांख्यिकीय माप होता है, यह पूछा जा रहा है किसी वस्तु का द्रव्यमान। तो इसका राइट आंसर जाएगा फ्रेंड्स आपको ऑप्शन नंबर सी, जड़त्व का आपको सांख्यिकीय माप होता है वस्तु के द्रव्यमान। नेक्स्ट है फ्रेंड्स आपको, किसी विशिष्ट द्रव्यमान वाली वस्तु का वजन खाली स्थान होगा, क्या होगा ये पूछा जा रहा है। तो राइट आंसर जाएगा आपको ऑप्शन नंबर आपको डी, अर्थात चंद्रमा के तुलना में पृथ्वी पर यह अधिक होता है किसी भी द्रव्यमान का, क्योंकि पृथ्वी का द्रव्यमान चंद्रमा की तुलना में 6 गुना ज़्यादा होता है, ये भी ध्यान रखेंगे। इसलिए चंद्रमा की तुलना में पृथ्वी पर उसका मान जो है द्रव्यमान अधिक हो जाएगा। नेक्स्ट है आपको, वजन की बात हो रही है, वजन जो है अधिक हो जाएगा, द्रव्यमान तो सबका जगह सेम ही रहता है। नेक्स्ट है आपको, पर्यावरणीय परिवर्तन के प्रति किसी जीव द्वारा किए जाने वाले शारीरिक समायोजन को खाली स्थान कहते हैं, क्या कहते हैं इसको? तो इसका राइट आंसर जाएगा फ्रेंड्स आपको ऑप्शन नंबर सी, अर्थात परिस्थितिकी अनुकूलन इसे हम लोग बोलते हैं। जब किसी पर्यावरणीय परिवर्तन के प्रति किसी जीव द्वारा किए जाने वाले शारीरिक समायोजन वास्तव में परिस्थितिकी अनुकूलन कहलाता है। नेक्स्ट है आपको, जैविक प्रक्रिया द्वारा विभाजित पदार्थों को क्या कहा जाता है? जैविक प्रक्रिया द्वारा, तो इसका राइट आंसर रहेगा आपको ऑप्शन नंबर ए, जैव निम्नीकरणीय उसे कहते हैं, बायोडिग्रेडेबल। नेक्स्ट है आपको, उस सामग्री की पहचान करें जिसमें आयतन विस्तार का निम्न गुणांक होता है। इसमें से पहचान करना है, पारा, आयरन, एल्युमिनियम या पीतल होता है। तो इसका राइट आंसर रहेगा आपको ऑप्शन नंबर बी, अर्थात आयरन जो होता है वह आपको विस्तार का जिसमें आयतन विस्तार का निम्न गुण होता है आपको आयरन में। नेक्स्ट है फ्रेंड्स आपको, बैक्टीरिया की खोज करने वाले वैज्ञानिक का नाम क्या है?
इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए, अर्थात A.V. लीवेनहोक ने आपको बैक्टीरिया का खोज किया था। नेक्स्ट है आपको, निम्नलिखित में से कौन गर्म रक्त प्रणाली है? शीत रक्तीय प्रणाली होता है, शीत रक्तीय प्राणी होता है, और एक गर्म रक्त प्राणी होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी, अर्थात कबूतर जो होता है वह गर्म रक्त प्राणी होता है। ये आप ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट है फ्रेंड्स आपका, निम्नलिखित में से कौन सा जानवर पराध्वनि उत्पन्न कर सकता है? पराध्वनि उत्पन्न कौन करने वाला होता है? तो इसका राइट हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी, पोर क्या दिए हुए डी दिया हुआ है। तो पोरपोइसिस जो होता है यह आपको पराध्वनि उत्पन्न करने वाला एक जानवर है, यह समुद्री जीव है। फ्रेंड्स को याद रखेंगे। और पोरपोइसिस जो है वास्तव में एक तरह का जो डॉल्फिन होता है उसी प्रकार से यह भी स्तनधारी जीव है, समुद्र में मिलने वाला जीव है। नेक्स्ट है आपको, निम्नलिखित में से किस अभिक्रिया में ऑक्सीजन हवा में मुक्त होता है? दिए गए ऑप्शन में ऑक्सीजन किस में होगा आपको? वाष्पोत्सर्जन, प्रकाश संश्लेषण, श्वसन या मल त्याग। तो इसका राइट आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर बी, अर्थात प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में ऑक्सीजन जो है बाहर निकलता है हरे पौधे में, हरे पादप में। नेक्स्ट पूछा जा रहा है क्वेश्चन फ्रेंड्स आपको, ध्वनि सबसे तीव्र गति से निम्न में से किस माध्यम में गमन करता है? ध्वनि किस में गमन करता है सबसे अधिक माध्यम तेज से? निर्वात में, गैस से, ठोस में या द्रव में? तो इसका राइट आंसर है आपको ऑप्शन नंबर सी, अर्थात ठोस में सबसे अधिक तेज गति से गमन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ फ्रेंड्स आपको, निम्नलिखित में से कौन से तत्व का रासायनिक प्रतीक लैटिन से लिया गया है? आयरन, कार्बन, क्लोरीन या कार्बन एल्युमिनियम? तो इसका राइट आंसर फ्रेंड्स आपको ऑप्शन नंबर ए, अर्थात आयरन का जो प्रतीक है वह लैटिन शब्द फेरस से लिया गया, इसलिए हम इसको Fe लिखते हैं। नेक्स्ट है फ्रेंड्स आपको, किसी वस्तु को एक निश्चित ऊंचाई से भूमि पर गिराया जाता है तब यह भूमि को छूती है, तो इसमें होगी क्या होगी? इसका राइट आंसर है आपको ऑप्शन नंबर बी, इसमें गतिज ऊर्जा होगी। नेक्स्ट है आपको, खाली स्थान ए एनेलिडा वर्ग से संबंधित नहीं है। दिए गए ऑप्शन में कौन सा है जो एनेलिडा से संबंधित नहीं है? तो इसका राइट आंसर है आपको फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए, अर्थात एस्केरिस जो होता है वह एनेलिडा वर्ग में नहीं आता है, जबकि केंचुआ, नेरिस और जोंक जो है वह एनेलिडा में आता है। ये फ्रेंड्स याद रखेंगे। नेक्स्ट है आपको, बादलों का रंग सफ़ेद खाली स्थान के कारण होता है। किस कारण से बादलों का रंग सफ़ेद होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आपको ऑप्शन नंबर डी, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण से बादलों का रंग सफ़ेद दिखाई पड़ता है। नेक्स्ट है आपको, निम्नलिखित में से कौन सा गलत कथन है? गलत कथन है वो चुनना है। तो राइट आंसर दिया हुआ है इसका ऑप्शन नंबर बी, अर्थात यह आप दिए गए ऑप्शन में गलत है। लार में सलाइवरी लाइपेज नामक एक एंजाइम होता है जो स्टार्च को सरल शर्करा में विघटित करता है। यह दिया गया कथन आपको गलत है, बाकी दिया गया सभी कथन सत्य है। आमाशय से भोजन छोटी आंत में प्रवेश करता है, ये भी सही है। और भोजन ग्रास नली के माध्यम से आमाशय में प्रवेश करता है, ये भी सही है। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा के पूर्ण पाचन छोटी आंत में होता है, ये भी सही है। इसलिए दिए गए ऑप्शन में ऑप्शन नंबर सी राइट होगा, जो कि गलत है, बाकी सब सही है। नेक्स्ट फ्रेंड आपका, खाली स्थान पिनियल ग्रंथि से स्रवित होता है। कौन सा चीज़ पिनियल ग्रंथि से स्रवित होता है ये बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आपको ऑप्शन नंबर डी, अर्थात मेलाटोनिन। यह जो होता है वह आपको मेलाटोनिन पिनियल ग्रंथि से स्रवित होने वाला एक तरह से एंजाइम या हार्मोन्स है। नेक्स्ट है आपको, किसी कठोर वस्तु से टकराने पर घंटी जैसी ध्वनि उत्पन्न करने के धातु के गुण को खाली स्थान के नाम से जाना जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी, अर्थात ध्वन्यात्मकता जो होती है ध्वनि उत्पन्न करने की गुण होती है धातुओं में। नेक्स्ट है आपको, किसी निम्न में से किस वैज्ञानिक ने
कोशिका में पाए जाने वाले द्रव पदार्थ के लिए प्रोटोप्लाज्म शब्द का उपयोग किया था। प्रोटोप्लाज्म शब्द का उपयोग, इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आपको ऑप्शन नंबर डी, पुरकिंजे ने इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको निम्नलिखित में से कौन सा रोग मुख्यतः एंडीज मच्छरों द्वारा फैलाए जाने वाले वायरस के कारण से होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आपको ऑप्शन नंबर सी, आपको तुलारेमिया जो नामक है बीमारी, यह आपको एंडीज मच्छरों द्वारा फैलाया जाने वाला वायरस के कारण से होता है। नेक्स्ट आपको निम्नलिखित में से क्या खाद्य और जल प्रदूषण का कारण नहीं है? कौन सा जो है खाद्य और जल प्रदूषण का कारण नहीं है? तो इसका राइट आंसर जाएगा फ्रेंड्स आपको ऑप्शन नंबर सी, आवारा जानवरों द्वारा काटना, यह आपको खाद्य और जल प्रदूषण का कारक नहीं है। बाकी दिए गए ऑप्शन वह आपको कारक है। नेक्स्ट है आपको अल्ट्रासोनिक तरंगों की आवृत्ति क्या है? इसकी आवृत्ति पूछा जा रहा है, अल्ट्रासोनिक तरंग। तो इसका राइट आंसर जाएगा फ्रेंड्स आपको ऑप्शन नंबर डी, 20 किलो हर्ट्ज से अधिक जो होती है उसे हम लोग अल्ट्रासोनिक तरंग के आवृत्ति के अंतर्गत रखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स आपका, आपतित किरण आपतन बिंदु पर लंब किरण और परावर्तित किरण सभी खाली स्थान अवस्थित होते हैं। कहाँ पर यह होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अवस्थित ऑप्शन नंबर बी, समान समतल में यह अवस्थित होता है। तीनों बिंदु, आपतित किरण, आपतन बिंदु और आपतन बिंदु पर किरण और परावर्तित किरण सभी जो है समान समतल तल पर अवस्थित होते हैं। नेक्स्ट है फ्रेंड्स आपको निम्नलिखित में से कौन सा गंभीर मानसिक रोग है जो व्यक्ति के सोचने, अनुभूति करने और व्यवहार करने के ढंग को प्रभावित करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आपको ऑप्शन नंबर सी, अर्थात खंडित मानसिकता बीमारी जो होता है वह व्यक्ति को सोचने, अनुभूति करने और व्यवहार करने के ढंग को प्रभावित करता है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स आपको तरुण भारत संघ एक ऐसी संस्था है जो जल के संरक्षण के लिए कार्य करती है। इस संस्था के प्रधान निम्न में से एक हैं। सही विकल्प का चुनाव आपको करना है। इसका राइट आंसर जाएगा फ्रेंड्स आपको ऑप्शन नंबर सी, राजेंद्र सिंह जो है आपको तरुण भारत संघ संस्था के आपको संरक्षण के इसके लिए कार्य करते हैं, ये इनका प्रधान हैं, ये ध्यान में रखेंगे, प्रधान हैं राजेंद्र सिंह। नेक्स्ट है आपको निम्न में से जल के विषय में कौन सा सही नहीं है? जल के विषय में, तो इसका राइट आंसर जाएगा फ्रेंड्स आपको ऑप्शन नंबर सी, अर्थात जल का घनत्व 100 डिग्री सेल्सियस पर सर्वाधिक होता है, ऐसा नहीं है। जल का घनत्व 4 डिग्री सेल्सियस पर सबसे अधिक घनत्व होता है। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखिएगा। 4 डिग्री सेल्सियस पर सर्वाधिक घनत्व होता है, जबकि यहाँ पर दिया जा रहा है जल के बारे में कि यह 100 डिग्री पर सर्वाधिक 100 डिग्री पर यह खौलना शुरू करता है, या क्वथनांक इसका कह सकते हैं 100 डिग्री है। नेक्स्ट है आपको कई स्थानों पर अम्ल वर्षा जलीय विविधता को प्रभावित करती है। अम्ल वर्षा निम्न में से किन प्रमुख रसायनों के कारण से होता है? अम्ल वर्षा किसके कारण से होता है? अम्ल या तो इसका राइट आंसर जाएगा फ्रेंड्स आपको ऑप्शन नंबर बी, अर्थात नाइट्रिक अम्ल और सल्फ्यूरिक अम्ल के कारण से यह आपको अम्ल वर्षा होती है ज़्यादा प्रदूषण फैलाने वाले स्थानों पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स आपका, पक्षी विभिन्न प्रकार के घोंसले बनाते हैं तथा घोंसले बनाने के लिए विभिन्न स्थानों का चुनाव करते हैं। निम्न में से कौन से पक्षी पेड़ के तनों में अपने घोंसले बनाते हैं? इसका राइट आंसर रहेगा फ्रेंड्स आपको ऑप्शन नंबर बी, अर्थात बसंत गौरी जो होता है, जिसको बारबेट भी बोलते हैं, वह आपको, जिसको हम लोग कठफोड़वा भी बोलते हैं, तो वह आपको ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट आपको ऑस्ट्रेलिया में प्रभंजन या हरिकेन का एक अन्य नाम है, वो बताना है। एक तरह का तूफान ही है। इसका राइट आंसर है आपको फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, अर्थात विली बिली इसको बोलते हैं, यह आप ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट है आपको खाद्य पदार्थ, वस्त्र जैसे उत्पादक एवं मनोरंजन जैसे सेवाओं को उनके अंतिम उपभोक्ताओं द्वारा खरीदे जाने पर
खाली स्थान कहता है। उसे क्या कहते हैं? जब अंतिम व्यक्ति या अंतिम उपभोक्ता द्वारा खरीदा जाता है तो उसे क्या कहेंगे? तो इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी, अर्थात उपभोग वस्तुएं। उस वस्तु को बोलेंगे उपभोग वस्तुएं। नेक्स्ट है फ्रेंड्स आपको, भारतीय रिजर्व बैंक भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची में दी गई खाली स्थान सूची में सूचीबद्ध है। रिजर्व बैंक को किसमें सूचीबद्ध किया गया है? संविधान के, ये पूछा जा रहा है। तो इसका राइट आंसर रहेगा फ्रेंड्स आपको ऑप्शन नंबर ए, अर्थात संघ सूची में शामिल किया गया है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स आपको, निम्नलिखित देशों में से कौन सा देश क्षेत्रीय सहयोग के लिए दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन का सदस्य नहीं है? सदस्य नहीं पूछा जाता है फ्रेंड्स, इसको बार बार याद रखिएगा, इसलिए सभी का आपका नाम इसको याद रखना चाहिए। आपको एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन में कौन शामिल नहीं है, ये पूछा जा रहा है। तो इसका राइट आंसर आएगा फ्रेंड्स आपको ऑप्शन नंबर डी, अर्थात म्यांमार जो है शामिल नहीं है क्षेत्रीय सहयोग संस्थान में, शामिल नहीं है म्यांमार। बाकी कौन कौन शामिल है फ्रेंड्स, इसको भी आप थोड़ा सा ध्यान दे लीजिए। इसके 8 सदस्य हैं, अर्थात किसके? दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन के 8 सदस्य हैं। ये देश फ्रेंड याद रखेंगे, जिसमें आपको भारत है, आपको सॉरी, इसको आप इंडिया कर लीजिए, इस तरह से देखिए, इंडिया इसका है। उसके बाद में बांग्लादेश है, भूटान है, श्रीलंका है, नेपाल है, पाकिस्तान है, मालदीव है और अफ़गानिस्तान है। अर्थात भारत के आस पड़ोस का सभी लगभग देश शामिल है, सिर्फ एक को छोड़ करके, और वो है म्यांमार, इस पर सिर्फ शामिल नहीं है, बाकी आसपास का सभी सदस्य शामिल है। फिर से हम रिपीट कर देते हैं, भारत, बांग्लादेश, भूटान, श्रीलंका, नेपाल, पाकिस्तान और मालदीव और अफ़गानिस्तान, ये शामिल है इस संगठन में। नेक्स्ट आएंगे फ्रेंड्स, दिए हुआ है, चोल अभिलेखों में निम्नलिखित भूमि की विभिन्न कोटियों के अनुसार खाली स्थान को गैर ब्राह्मण किसान स्वामी की भूमि कहा जाता था। किसे कहा जाता था? तो इसका राइट आंसर आएगा फ्रेंड्स आपको ऑप्शन नंबर ए, अर्थात विलन वगाई जो होती थी वह उसको गैर ब्राह्मण किसान स्वामी के लिए उसको उल्लेखित किया जाता था चोल अभिलेखों के अनुसार। नेक्स्ट आपको, बाणभट्ट लेखक थे। बाणभट्ट किसके लेखक थे दिए गए पुस्तक में? तो इसका राइट आंसर का फ्रेंड्स आपको ऑप्शन नंबर ए, अर्थात 1, 2 और 3। फर्स्ट में पार्वती परिणय, दूसरा में आपको कादम्बरी और हर्षचरित, तीनों के रचयिता थे आपको बाणभट्ट। नेक्स्ट आपको, भारत का पहला मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था दिए गए ऑप्शन में? तो इसका राइट आंसर आपको ऑप्शन नंबर सी, अर्थात मोहम्मद बिन कासिम जो था वह आपको भारत पर 712 ईस्वी, याद रखेंगे फ्रेंड्स, आपको कितना? 712 ईस्वी में भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम मुस्लिम शासक था, या आक्रांता कहिए, आक्रांता था। नेक्स्ट आपको, शाहजहां की किस पुत्री ने कैद के समय उसकी सेवा की? कैद के समय उसकी सेवा करने वाले पुत्री का नाम बताइए। तो इसका राइट आंसर आएगा फ्रेंड्स आपको ऑप्शन नंबर बी, अर्थात जहां आरा ने शाहजहां की सेवा आपको उसके कैद या जेल में की, यह ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट आपको, निम्न में से किसे जननांकीय संक्रमण का जनक कहा जाता है? इसका राइट आंसर फ्रेंड्स आपको ऑप्शन नंबर ए, फ्रैंक नेटेस्टीन को बोला जाता है संक्रमण का मुख्य जनक। नेक्स्ट है आपको, बिहार में परमानेंट सेटलमेंट लागू करने का कारण था, क्या कारण था? तो इसका राइट आंसर फ्रेंड्स आपको ऑप्शन नंबर बी, अर्थात जमींदारों के लिए वंश परंपरागत अधिकार को स्वेच्छा से हस्तांतरित करने का अधिकार। ये बी आपको राइट आंसर होगा, परमानेंट सेटलमेंट लागू करने का कारण। नेक्स्ट है आपको, बिहार के कुल भौगोलिक क्षेत्र का वनाच्छादित प्रतिशत लगभग कितना है? वन से आच्छादित प्रतिशत कितना है, ये पूछा जा रहा है। तो इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स आपको ऑप्शन नंबर ए, 17% इज द राइट आंसर।
नेक्स्ट है फ्रेंड्स आपको मानसून पूर्व वर्षा जो केरल और कर्नाटक के तटीय क्षेत्रों में एक समान घटना है को स्थानीय तौर पर खाली स्थान के नाम से, स्थानीय तौर पर किस नाम से जाना जाता है, यह आपको मानसून पूर्व वर्षा केरल और कर्नाटक में, ये क्वेश्चन है आपको। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आपको ऑप्शन नंबर सी, आम्र वर्षा जो है इसका स्थानीय नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स आपका अजमेर इनमें से किस सूफी संत से संबंधित हैं, अजमेर किससे संबंधित है, तो इसका राइट आंसर आएगा फ्रेंड्स आपको ऑप्शन नंबर ए, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के लिए अजमेर जो है प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है आपको राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन कहाँ स्थित है, इसका राइट आंसर आएगा फ्रेंड्स आपको ऑप्शन नंबर डी, अर्थात हैदराबाद में यह राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन अवस्थित है। नेक्स्ट है आपको निम्न में से किस भारतीय राज्य का गठन सर्वप्रथम भाषा के आधार पर हुआ था, ये पूछा जा रहा है फ्रेंड्स आपको, भाषा के आधार पर गठित होने वाला प्रथम राज्य कौन है, तो इसका राइट आंसर आएगा फ्रेंड्स आपको ऑप्शन नंबर डी, आंध्र प्रदेश जो है वह भाषा के आधार पर गठित होने वाला प्रदेश है। नेक्स्ट आपको निम्न में से कौन सा देश भू अवस्थित देश नहीं है, ये पूछा जा रहा है, तो इसका राइट आंसर आएगा फ्रेंड्स आपको ऑप्शन नंबर बी, अर्थात लिचेस्टीन, यह जो है प्रदेश आपको भू अवस्थित देश नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स आपका निम्न में से कौन सा देश स्कैंडिनेविया समूह में शामिल नहीं है, ये पूछा जा रहा है, तो इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी, स्पेन जो है इसमें शामिल नहीं है। इसमें अगर देखा जाए तो नॉर्वे, स्वीडन, आइसलैंड और डेनमार्क यह इसमें शामिल हैं, आपको स्पेन इस पर शामिल नहीं है, एक तरह का समूह है, गठन है, समूह है इसमें। भारत में नेक्स्ट क्वेश्चन आपका भारत में निम्नलिखित में से कौन सा शहर स्वर्णिम चतुर्भुज मार्ग नेटवर्क में स्थित नहीं है, तो इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स आपको ऑप्शन नंबर डी, अर्थात चंडीगढ़ जो है वह स्वर्णिम चतुर्भुज में नेटवर्क में शामिल नहीं है, इसे आप ध्यान रखेंगे। जिसमें और स्वर्णिम में आते कौन कौन हैं, तो चेन्नई, कलकत्ता, मुंबई और दिल्ली, ये 4 गो आपको महानगर शामिल आते हैं स्वर्णिम चतुर्भुज मार्ग नेटवर्क में। नेक्स्ट है आपको भारतीय स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे, भारतीय स्वतंत्रता के समय जब भारत देश आज़ाद हो रहा था उस समय अध्यक्ष कौन थे, ये पूछा जा रहा है, तो इसका राइट आंसर जाएगा फ्रेंड्स आपको ऑप्शन नंबर बी, JB कृपलानी। नेक्स्ट आपको सरोजिनी नायडू को नाइटिंगेल ऑफ इंडिया का खिताब किसने दिया था, इसका राइट आंसर जाएगा फ्रेंड्स आपको ऑप्शन नंबर डी, अर्थात महात्मा गांधी ने। नेक्स्ट है आपको फ्रेंड्स भारत में लोकपाल एवं लोकायुक्त की स्थापना का सुझाव दिया था किसने, ये पूछा जा रहा है किस आयोग ने, तो इसका राइट आंसर जाएगा फ्रेंड्स आपको ऑप्शन नंबर बी, अर्थात प्रशासनिक सुधार आयोग ने इसको सुझाव दिया था, लोकपाल और लोकायुक्त का। नेक्स्ट है आपको मिलान करने के लिए बोला जा रहा है फ्रेंड्स आपको, तो इसका राइट आंसर जाएगा फ्रेंड्स आपको सी, अर्थात इसे देख लेंगे ऑप्शन नंबर जो सी दिया गया है वह राइट आंसर है। मिलान हम लोग कर लेते हैं इसको, ए का है आपको 2 बलवंत मेहता आपको त्रिस्तरीय पंचायत से संबंधित है। नेक्स्ट है आपको बी का है अशोक मेहता, वह आपको 1 से द्विस्तरीय से है, जबकि LM सिंघवी हैं वह आपको 4थे से है, अर्थात स्थानीय स्वशासन पद्धति से हैं, और जो GV राव हैं वह आप प्रतिनिधित्व के तरीके से ज़्यादा फ्रेंड्स इसे आप देख लेंगे, सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है आपको ब्राह्मणों द्वारा भागवत धर्म को कब समान रूप से अपना लिया गया और वैष्णव धर्म को विशिष्टता से स्वीकार किया गया, इसका राइट आंसर जाएगा फ्रेंड्स आपको ऑप्शन नंबर सी, गुप्त काल में ब्राह्मणों द्वारा भागवत धर्म को समान रूप से अपना लिया गया, ये फ्रेंड्स याद रखेंगे गुप्त काल में। नेक्स्ट है आपको ह्वेनसांग ने किसके राज्य का दौरा नहीं किया, किस राज्य का दौरा नहीं किया, तो इसका राइट आंसर जाएगा फ्रेंड्स आपको ऑप्शन नंबर सी, अर्थात महेंद्र वर्मन प्रथम के दरबार में इसने दौरा नहीं किया था, बाकी हर्षवर्धन
पुलकेशिन द्वितीय और नरसिंह वर्मन में इसने दौरा किया था ह्वेनसांग ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स आपका, राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान कहाँ स्थित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी, गोवा में यह राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान अवस्थित है। नेक्स्ट आपको, संसदीय प्रणाली में राष्ट्रपति द्वारा विधायी, न्यायिक और आपातकालीन शक्तियों का उपयोग वास्तव में किसकी सलाह पर किया जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आपको ऑप्शन नंबर डी, अर्थात मंत्रिपरिषद। नेक्स्ट आपको, निम्नलिखित में से कौन अलीपुर बम कांड में शामिल था? ये पूछा जा रहा है। तो अली कांड में शामिल था आपको ऑप्शन नंबर सी, श्री अरविंदो घोष जो थे वह अलीपुर बम कांड में शामिल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स आपका, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सभी नागरिकों के लिए समान न्याय और मुक्त कानूनी सहायता को प्रोत्साहित करता है? यह अनुच्छेद पूछा जा रहा है। तो इसका राइट आंसर रहेगा फ्रेंड्स आपको ऑप्शन नंबर सी, अर्थात 29 का ए जो होता है, 29 का ए, वह आपको सभी नागरिकों के लिए समान न्याय और मुक्त कानून की सहायता के लिए प्रोत्साहित करता है, 29 का ए। नेक्स्ट आपको, किसी अर्थव्यवस्था में सामान्य मूल्य स्तर में निरंतर वृद्धि को क्या कहा जाता है? इसका राइट आंसर रहेगा आपको ऑप्शन नंबर बी, अर्थात मुद्रास्फीति इसको हम लोग बोलते हैं, जो निरंतर वृद्धि होता है किसी अर्थव्यवस्था में सामान्य मूल्य फिर लगातार अगर वृद्धि होने लगे तो यह मुद्रास्फीति में चला जाता है। नेक्स्ट आपको, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना में एक समस्या है, क्या समस्या है? तो इसका राइट आंसर रहेगा फ्रेंड्स आपको ऑप्शन नंबर डी, अर्थात असंगठित जो क्षेत्र है वह भारत के राष्ट्रीय आय की गणना में से एक समस्या होता है, असंगठित क्षेत्र के जितने भी आपको उपक्रम हैं वो। नेक्स्ट आपको, भारत में कृषि पुनर्वित्त प्रदान करने के लिए शिखर स्तर के बैंक का नाम क्या है? यह आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर रहेगा फ्रेंड्स आपको ऑप्शन नंबर बी, अर्थात कृषि तथा ग्रामीण विकास राष्ट्रीय बैंक। यह आपको वित्त प्रदान करने वाला संस्थान है कृषि के क्षेत्र में भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स आपका, मराठा राज का दूसरा प्रवर्तक किसे माना जाता है? दूसरा प्रवर्तक, राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आपको ऑप्शन नंबर बी, बालाजी विश्वनाथ को मराठा राज का दूसरा प्रवर्तक माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स आपका, पानीपत की दूसरी लड़ाई निम्नलिखित में से किसके बीच हुई थी? ये बताना है। तो इसका राइट आंसर फ्रेंड्स आपको ऑप्शन नंबर ए, अकबर और हेमू के बीच में यह युद्ध हुआ था 1556 में। ये भी ध्यान रखेंगे, 1556 में हेमू और अकबर के बीच में पानीपत का दूसरी लड़ाई हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स आपका, पत्रकार के कर्तव्य का निर्वहन करते हुए जेल जाने वाला प्रथम भारतीय कौन था? तो इसका राइट आंसर फ्रेंड्स आपको ऑप्शन नंबर ए, बाल गंगाधर तिलक जो थे वह पत्रकार के कर्तव्य को निर्वहन करते हुए जेल जाने वाले प्रथम भारतीय थे अंग्रेज के ज़माने में। नेक्स्ट है आपको, बरिंद्र कुमार घोष के क्रियाकलापों ने एक गुप्त क्रांतिकारी संगठन को बंगाल में जन्म दिया, वह कौन सा समाज था? ये बताना है आपको। तो इसका राइट आंसर रहेगा फ्रेंड्स आपको ऑप्शन नंबर ए, अर्थात अनुशीलन समिति के द्वारा यह एक तरह का क्रांतिकारी संगठन बंगाल में जन्म देने वाला गुप्त संस्थान था, ये समिति था। ये फ्रेंड्स आप ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट आपको, कौन सा संघ राज्य क्षेत्र बालक या बालिका अनुपात के सबसे नीचे हिस्से पर है? ये पूछा जा रहा है, कौन सा राज्य या क्षेत्र? इसका राइट आंसर जाएगा फ्रेंड्स आपको ऑप्शन नंबर डी, अर्थात दमन और दीव जो हैं वह आपको भारत का संघ जो बालक और बालिका के अनुपात के सबसे नीचे हिस्से पर आता है, दमन और दीव। नेक्स्ट आपको, देश की निम्नलिखित मिट्टियों में से किसे स्वतः कृष्ण मिट्टी कहा जाता है? इसका राइट आंसर रहेगा फ्रेंड्स आपको ऑप्शन नंबर सी, अर्थात कपास और काली मिट्टी को कृष्ण मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट आपको, चिपको आंदोलन मूल रूप से किसके विरुद्ध था? इसका राइट आंसर रहेगा फ्रेंड्स आपको ऑप्शन नंबर सी, वन के कटाई के लिए या उसके रोकने के लिए उसी के विरुद्ध यह आंदोलन खड़ा किया गया था।
नेक्स्ट है फ्रेंड्स आपका भारतीय संविधान के अनुच्छेद खाली स्थान के अंतर्गत हिंदी को संघ की राजभाषा घोषित किया गया है। इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स आपको ऑप्शन नंबर डी, अर्थात 343 के अंतर्गत हिंदी भाषा को संघ की राजभाषा घोषित किया गया है। नेक्स्ट आपको लोकसभा अध्यक्ष निम्न में से किसे त्यागपत्र सौंपकर पद मुक्त हो सकता है। इसका राइट आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर डी, अर्थात लोकसभा के उपाध्यक्ष को अपना लोकसभा के अध्यक्ष त्यागपत्र दे करके अपने पद से हट सकते हैं। नेक्स्ट आपको प्रसिद्ध कवि विल्हन किसका राज दरबारी कवि था। इसका राइट आंसर है आपको ऑप्शन नंबर बी, अर्थात विक्रमादित्य का यह दरबारी कवि था। नेक्स्ट है क्वेश्चन फ्रेंड्स आपका गीत गोविंद का लेखक कौन था। इसका राइट आंसर है आपको ऑप्शन नंबर ए, जय जो देव थे वह आपको गीत गोविंद के लेखक थे। नेक्स्ट है आपको उनके संगठन के आधार पर क्रम में रखिए, कौन पहले कैसे है। तो इसका राइट आंसर हम बताते हैं फ्रेंड्स आपको ऑप्शन नंबर ए, अर्थात फर्स्ट में आपका होगा ए, अर्थात बॉम्बे एसोसिएशन एक में, उसके बाद में सेकेंड में होगा आपको इसका राइट आंसर आपको सेकेंड में होगा फ्रेंड आपको ऑप्शन नंबर ए, आपको दूसरा स्थान पे चला आएगा इंडिया लीग, और तीसरा आएगा मद्रास वाला अर्थात इंडियन एसोसिएशन, यह आपको 3 नंबर पे आएंगे, जबकि मद्रास महाजन सभा जो है वह आपको 4 नंबर पे आएंगे। तो ये देख लेंगे फ्रेंड्स आपको गठन के आधार पे है। नेक्स्ट है आपको 1937 ईस्वी में प्रांतीय असेंबलियों के चुनाव में कांग्रेस को कितने प्रांतों में पूर्ण बहुमत प्राप्त हुआ था। इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स आपको ऑप्शन नंबर बी, अर्थात 5 राज्यों में पूर्ण बहुमत प्राप्त हुआ था। नेक्स्ट है आपको बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से पुकारा जाता है। इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, अर्थात जमुना के नाम से जाना जाता है, जमुना। नेक्स्ट आपको निम्न कथनों पर गौर करें। कथन क्या दिया हुआ है, बिहार का क्षेत्रफल 94,163 वर्ग किलोमीटर है। बिहार दिया गया दूसरा आपको कथन, बिहार भारत के क्षेत्रफल में 2.86 का योगदान करता है। क्षेत्र की दृष्टि से बिहार का भारत में 12वां स्थान है। कौन सा कथन सत्य है ये बताना है। तो इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी, अर्थात 1, 2, 3 तीनों कथन आपको सत्य है बिहार के बारे में। नेक्स्ट आपको कथन दिया हुआ है, फर्स्ट में बिहार का सबसे बड़ा जिला पश्चिमी चंपारण है, कथन 1 हो गया। कथन दूसरा दिया हुआ है बिहार का सबसे छोटा जिला शिवहर है। कौन सा कथन सत्य है ये बताना है। तो इसका राइट आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर सी, ए और आर, अर्थात ऑप्शन कथन 1 और 2 दोनों सही कथन दिए गए हैं। बिहार का सबसे बड़ा जिला पश्चिमी चंपारण और सबसे छोटा जिला जो है शिवहर है। नेक्स्ट आपको भारत में सीमांत कृषि भूमि जोत का आकार कितना है ये पूछा जा रहा है। तो इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर आपको डी, अर्थात 1 हेक्टेयर को हम लोग सीमांत कृषि भूमि जोत का आकार माना गया है, 1 हेक्टेयर को। नेक्स्ट है फ्रेंड्स आपको बार्दोक्षम खाली स्थान का लोक नृत्य है, किसका है यह बार्दोक्षम। ये तो इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स आपको ऑप्शन नंबर डी, अरुणाचल प्रदेश का यह बार्दोक्षम एक लोक नृत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिर आपका भेड़ की तरह पूरी जिंदगी जीने से बेहतर है कि शेर की तरह एक दिन जियो, यह कथन किसका है। इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स आपको ऑप्शन नंबर ए, अर्थात टीपू सुल्तान। नेक्स्ट है फ्रेंड्स आपका वैश्विक आयुर्वेद महोत्सव 2023 का विषय क्या था। तो इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी, अर्थात हेल्थ केयर में उभरती चुनौतियों और एक पुनरुत्थान आयुर्वेद। यह आपको वैश्विक आयुर्वेद महोत्सव 2023 का विषय था या थी।
नेक्स्ट है फ्रेंड्स आपका आज़ादी के अमृत महोत्सव और हिंदी की प्रगति यात्रा के लेखक कौन हैं? तो इसका राइट आंसर आपको फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए अर्थात डॉक्टर मुनी राम सकलानी जो हैं वह आज़ादी के अमृत महोत्सव और हिंदी के प्रगति की यात्रा के लेखक हैं। नेक्स्ट है आपको हाइड्रोजन से चलने वाली शहरी ट्रेनों को लॉन्च करने वाला एशिया का पहला देश कौन बन गया है? तो इसका राइट आंसर का फ्रेंड्स आपको ऑप्शन नंबर बी अर्थात चीन जो है वह आपको हाइड्रोजन से चलने वाली शहरी ट्रेनों के लॉन्च करने वाला एशिया का प्रथम देश बन गया है। नेक्स्ट आपको जनवरी 2023 में सीएम आवासीय भू अधिकार योजना का शुभारंभ किस राज्य में किया गया है? तो इसका राइट आंसर का फ्रेंड्स आपको ऑप्शन नंबर डी अर्थात मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट है आपको किस सिंगर ने ग्रैमी अवार्ड से सबसे अधिक ग्रैमी जीत के रिकॉर्ड को तोड़कर इतिहास रचा है? तो इसका राइट आंसर फ्रेंड्स आपको ऑप्शन नंबर डी अर्थात बेयोंसे ने जो है इसे जीता है। नेक्स्ट आपको फरवरी 2023 में किस छात्र को दूसरी बार विश्व की सबसे प्रभावशाली छात्र की सूची में रखा गया है? तो इसका राइट आंसर आपको ऑप्शन नंबर सी नताशा पिरियानयागाम को जो है रखा गया है विश्व की सबसे प्रभावशाली छात्र के रूप में। नेक्स्ट आपको वह कौन सी भारतीय महिला हॉकी खिलाड़ी है जिसके नाम पर रायबरेली में कोच फैक्ट्री स्टेडियम का नाम बदला गया है? तो इसका राइट आंसर का फ्रेंड्स आपको ऑप्शन नंबर बी रानी रामपाल के नाम पर। नेक्स्ट आपको भारतीय उच्च शिक्षा मीट 2023 कहाँ पर आयोजित किया गया? तो इसका राइट आंसर का फ्रेंड्स आपको ऑप्शन नंबर डी ढाका बांग्लादेश में। नेक्स्ट आपको विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर फ्रेंड्स आपको ऑप्शन नंबर ए 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट आपको या लास्ट क्वेश्चन आपको अप्रैल 2023 में चलाया गया ऑपरेशन कावेरी क्या है? ऑपरेशन कावेरी तो इसका राइट आंसर फ्रेंड्स आपको ऑप्शन नंबर ए अर्थात सूडान में फंसे अपने भारतीय नागरिकों को वापस लाने के लिए भारत के द्वारा बचाव अभियान का नाम दिया गया ऑपरेशन कावेरी। फ्रेंड्स इस तरह से आपका ये सेट भी कंप्लीट होता है। फ्रेंड्स जो भी फ्रेंड्स इस सेट को लगा रहे हैं देखते तो सेट को तो करते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, इसलिए रिक्वेस्ट है फ्रेंड्स आपसे कि आप इस तरह के सब्सक्राइब भी कर ले और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि इस तरह का जो भी वीडियो हम अगर डालते हैं वह आपको इसकी सूचना आपको पूर्व मिले। इसके लिए धन्यवाद फ्रेंड्स।